योजना काल में प्रगति या आर्थिक योजना की उपलब्धियाँ। प्रोग्रेस अंडर प्लान्स और अचीवमेंट्स अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर क्लास बीकॉम 1। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ उपलब्धियां रही हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास का प्रतीक होता है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले राष्ट्रीय आय में केवल 0.5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गतिहीन अर्थव्यवस्था या स्टैग्नेंट इकोनॉमी माना जाता था। परंतु 1950-51 में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। अब तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और हमारे देश की आर्थिक विकास की वृद्धि दर काफ़ी बढ़ चुकी है। कभी 5%, कभी 7%, कभी 6%, कभी 8% के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। वर्तमान समय में भी हमारी आर्थिक विकास की दर लगभग 5% के बराबर है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि दर लगभग 0 के बराबर थी, परंतु योजनाओं की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में औसतन 3% प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर लगभग 6.5% रही है। 12वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 5.7% प्रति वर्ष रही है। इस प्रकार से जब से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उसके पश्चात से हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि लगातार हुई है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का बहुत अधिक महत्व होता है। योजना काल में पूंजी निर्माण की दर में बहुत वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश की दर पर निर्भर करती है। योजनाओं की अवधि में बचत तथा निवेश की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1950-51 में प्रारंभ हुई तो उस समय पूंजी निर्माण की दर जीडीपी का 8.7% थी। वर्ष 2017-18 में पूंजी निर्माण की दर जीडीपी का 32.3% हो गई है, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी अधिक है। नंबर 4, कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। कृषि के विकास में योजनाओं के दौरान भूमि सुधार किए गए हैं। यद्यपि ये भूमि सुधार पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सके, फिर भी भूमि सुधारों के ने भी उन्नत खेती के लिए वातावरण तैयार किया है। सन 1966 से कृषि के तकनीकी विकास पर जोर भी दिया गया, जिसके फलस्वरूप देश में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति आई। योजनाओं की अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 4 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 1951-52 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी तो हमारे अनाज का उत्पादन लगभग 550 लाख टन हुआ था और इस समय हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर लगभग 2850 लाख टन हो गया है। योजनाओं की अवधि में कृषि उत्पादन में औसतन लगभग 3% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। योजना काल में कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। अच्छे बीजों का, कीटनाशकों का तथा अच्छी खादों का प्रयोग करके हमने अपने उत्पादन को बढ़ाया है। उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। योजनाओं के फलस्वरूप औद्योगिक विकास में भी काफ़ी सफलता मिली है। देश में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योगों
जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद, रसायन आदि उद्योगों का भी काफ़ी विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी उद्योगों का विस्तार किया गया है। उपभोग संबंधी वस्तुओं के उद्योगों के संबंध में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। उद्योगों का विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण भी किया गया है। औद्योगिक उत्पादन की क्षमता भी काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। योजनाओं के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी अधिक विकास हुआ है। 12वीं योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 6.3% रही। अधोसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। योजना की अवधि में अधोसंरचना में काफ़ी प्रगति हुई है। इसमें मुख्य रूप से यातायात, संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली के उत्पादन की क्षमता आदि शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में ऊर्जा निर्माण में बहुत वृद्धि हुई है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाहें, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा आदि सभी में बहुत अधिक विकास हुआ है। योजनाओं की अवधि में बेहतर अधोसंरचना के उपलब्ध होने से आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आई है। सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। योजनाओं की अवधि में देश की सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि का भी काफ़ी विकास हुआ है। सन 1951 में मृत्यु दर 40.8 प्रति हज़ार की तुलना में 2017 में कम होकर 6.3 प्रति हज़ार ही रह गई है। औसत आयु भी बढ़कर हमारी 69 ईयर्स हो गई है। शिक्षा 1951 की तुलना में स्कूलों में छात्रों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की संख्या तथा प्रबंध संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, अस्पताल, डॉक्टर, बेड्स तथा नर्सों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। मलेरिया, पोलियो, कोढ़ जैसी कई भयंकर बीमारियों का लगभग समाप्त कर दिया गया है। रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। आर्थिक योजनाओं के दौरान अवसर बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रेरक योजनाएं चलाई गई हैं। सूक्ष्म, लघु व श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आर्थिक योजनाओं के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना आदि में अनुसंधान तथा विकासात्मक क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैपिटल आउटपुट रेशो में भी कमी आई है। अब एक निश्चित पूंजी से पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जाता है। भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण से औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिला है। विज्ञान व तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। योजनाओं में विज्ञान व तकनीक पर बहुत विकास हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत प्रशंसनीय उन्नति हुई है। अब भारत देश को विदेशों को सूचना व तकनीक क्षेत्र से संबंधित मानवीय शक्तियाँ भी उपलब्ध करवाता है। संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेज। योजना अवधि में बहुत संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन भी आए हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस), वित्तीय संस्थाओं का विकास आदि मुख्य परिवर्तन शामिल हैं। योजना काल में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जैसे संस्थागत व संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए हैं। संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत योजना आयोग आर्थिक विकास को संतुलित रूप से चलाने का प्रयास करता है, जिसमें सभी क्षेत्रों का, सभी प्रदेशों का और सभी सेक्टर्स का
ध्यान रखकर देश के संतुलित विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योजनाओं के दौरान भारत की ये निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं। धन्यवाद।